याद रखिएगा, प्रेम दो तरीके का होता है। एक प्रेम वो होता है जब एक पिता, एक माता अपने बच्चे को कहते हैं मेरे बेटे को, मेरी बेटी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, हम तुम्हें वो सब कुछ देंगे जिससे कि तुम्हें कोई कष्ट न हो। ऐसे माता पिता अपने बेटे और बेटियों के सबसे बड़े कष्ट की तैयारी करते हैं। आप क्या भाग्य विधाता हो जो बच्चे को कष्ट नहीं दोगे, अगर उसकी किस्मत में कष्ट लिखा होगा तो मिलना ही है। ये प्रेम है जो मोह में आकर कोई माता पिता अपने बच्चे को कष्ट नहीं दे रहे हैं, यानी कि कोमल बना रहे हैं। जिंदगी जिस दिन कष्ट देगी ना, उस दिन वो टूट जाएंगे। लेकिन एक दूसरा पिता होता है, दूसरी माता होती है कि बच्चे को प्यार भी करते हैं, सुख भी देते हैं, आराम भी देते हैं और कष्ट भी देते हैं, मजबूत बनाते हैं। दो पड़ोसी थे और एक ही दिन दोनों पड़ोसी एक ही प्रजाति के दो पौधे को लेकर आते हैं। दोनों लगा देते हैं, अपने घर के बाहर पौधे लगा देते हैं। एक पड़ोसी है, रोज उसमें खाद डाल रहा है, रोज उसमें पानी डाल रहा है, रोज उसके पत्ते को सहला रहा है, धो रहा है। उसको ज्यादा तेज धूप न लग जाए, उसके लिए शेड बना रखा है उसने, ताकि धूप लगने से पत्ते कुम्हला जाते हैं, मुरझा जाते हैं। बेचारा दुखी रहता है, बहुत प्रेम करता है ना अपने वृक्ष से, उस पौधे से, इसलिए उसको हर तरह की सुविधा वो दे रहा है, कोमलता से उसको पाल रहा है। कभी 2 दिन 4 दिन में कभी एक बार पानी डाल देता था, खाद भी कभी हफ्ते में एक बार डाल देता था, नहीं भी डालता था। उसके पौधे के ऊपर सूरज की तेज किरणें पड़ती थी तो शाम तक पौधे के पत्ते मुरझा जाते थे, लटक जाते थे, झूल जाते थे नीचे। कुरूप सा शरीर दिखता था पौधे का। जो पड़ोसी अपने वृक्ष का बहुत ध्यान रखता था, वो मन ही मन कहता था कैसा निर्दयी इंसान है ये। पौधा लेकर आया, लेकिन पौधे का ठीक से परवरिश कर नहीं रहा है, रख रखाव नहीं कर रहा है, कोसता है इसको। महीनों तक यही बातें चलती है। धीरे धीरे दोनों पौधे बड़े होने लगते हैं। बरसात का मौसम आता है, उस क्षेत्र में बाढ़ चली आती है, बगल की नदी उफान भरती है और नदी का पानी जब तेजी के धारा के साथ में बहता है तो गांव के लोग गांव छोड़कर चले गए। लेकिन 2 दिनों के बाद जब नदी का पानी थम गया, कम हो गया, तो लौटकर जब लोग आए थे तो वो पौधा जिसका रख रखाव बहुत अच्छे से होता था वो गायब था। वो नदी की धारा के साथ बह चुका था, वो जा चुका था। और जिस पौधे का रख रखाव ठीक से नहीं किया गया, वो वैसे के वैसे थोड़ा झुका लेकिन खड़ा था। अब वो पड़ोसी जिसने अपने पौधे को बहुत प्रेम किया, वो दूसरे पौधे के मालिक के पास जाकर कहता है कि मैं तो हमेशा कहता था तुम बड़े निर्दयी हो, लेकिन तेरा पौधा बच गया और मैं उस पौधे से इतना प्रेम किया, वो क्यों नहीं बचा? पड़ोसी कहता है यही तो मर्म तुम समझे नहीं, तो जरा बता दो, मुझे समझा दो कि मुझसे क्या गलती हो गई। तो कहता है वो कि जो रोज तुम पानी डालते थे ना, रोज खाद डालते थे ना, रोज उसको शेड में रखते थे ना, सूरज की किरणें नहीं मिलती थी, तो सूरज की किरणों से जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, पोषण मिलता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है, जिससे कि एक पौधा अपने भोजन को स्वयं तैयार करता है सूरज की किरणों की मदद से। वो प्रक्रिया ही तुमने रोक दी थी। तुम तो खुद खाद डाल रहे थे, तुम रोज पानी डाल रहे थे, सूरज की तपती किरणों को उस तक पहुंचने नहीं देते थे। हुआ क्या, उस पौधे को पता चल गया कि खाना तो मिलेगा ही, पानी तो मिलेगा ही, तो वो मेहनत कहां किया? तो पौधे कैसे मेहनत करेंगे? वो कहता है मेरे पौधे को मैंने 4 दिन 5 दिन 10 दिन पे पानी डाला। वो बेचारा पानी से तड़पता था, प्यास से तड़पता था, भूख लगती थी, खाद में ज्यादा नहीं देता था उसको। तो उसने मेहनत की, उसकी यात्रा शुरू हुई। कैसी यात्रा? तो व्यक्ति बताता है कि जब किसी पौधे को कम पानी मिलता है और कम खाद मिलती है, तो वो अपनी कमाई करने के लिए अपनी जड़ों को ज्यादा गहराई में मिट्टी के अंदर घुसाता है, मिट्टी के सीने को चीरते हुए अंदर तक लेकर जाता है, अपनी जड़ों को, अपने सोर को लेकर जाता है और मिट्टी से पानी खींचने की कोशिश करता है, खाद खींचने की कोशिश करता है। और सूरज की किरणों से जब तपता है तो रासायनिक प्रक्रिया करके, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करके स्वयं भोजन बनाने की कोशिश करता है। मैंने
उसको भूखा रखकर मेहनत करने की प्रक्रिया उसकी शुरू कर दी थी। तुमने इतना प्रेम किया, इतना भोजन दिया कि अपाहिज बना दिया। तो उसकी जड़ें नीचे नहीं गई, वो शक्तिशाली नहीं बना, वो कठोर नहीं बना, क्योंकि तुम चाहते थे कि मेरी संतान रूपी इस पौधे को कोई कष्ट न हो। लेकिन सबसे बड़े कष्ट, यानी कि जिस समय प्रकृति रूपी नदी की धारा बही थी, तो उस समय उस पौधे को कष्ट झेलने की आदत तो पहले से थी नहीं ना, इसलिए एक छोटा कष्ट आया जिसमें मेरा पौधा सुरक्षित हो गया, तेरा पौधा बह के निकल गया। क्योंकि मेरी जड़ें बहुत गहरी थी, तेरी जड़ें ऊपर उथली उथली सी जमीन के ऊपर थी, एक लहर में ही बह गई। प्रसंग क्या कहता है कि जिंदगी में कष्ट अगर मिले तो ये मत समझना कि भगवान कष्ट दे रहे हैं, ये समझ लेना कि हम सभी परीक्षा देने के लिए इस धरती पर आए हैं, और परीक्षा में फेल भी होने और पास भी होने की गुंजाइश होती है। जिस दिन एक बच्चे को कह दिया जाए बेटा फेल नहीं होगे, उसके बाद वो पढ़ाई करेगा। आजकल के स्कूलों में क्या हो रहा है, भर भर के मार्क्स मिल रहे हैं। मुझे याद है आज से 20-30 साल पहले एक बच्चे को अगर 75% से एबव डिस्टिंक्शन मार्क्स आ जाता था ना, तो टेढ़ी खीर होती थी उसके लिए। कहीं किसी एक स्कूल में कोई 2, 4, 10 बच्चे को डिस्टिंक्शन मार्क्स आते थे, 70-75% से ऊपर घसीट के कोई बड़ी मुश्किल से बहुत मेहनत करके कोई बच्चा फर्स्ट डिवीजन से पास होता था। आज जाइए स्कूलों में, देख लीजिए प्राइवेट स्कूलों में, बच्चों से मैं पूछता हूं बेटा कितना मार्क्स आया, बहुत कम आया। कितना? 90%, 95%। मैंने इतना कम आया, 95 कम आया, हाँ अगली बार कितना लाओगे? 98, 99। अरे इन स्कूलों का चले ना, 110 नंबर 100 नंबर में दे देंगे। ये भर भर के दिए जा रहे हैं, भर भर के दिए जा रहे हैं, क्योंकि किसी बच्चे को फेल ही नहीं करना है। ये सारे के सारे बच्चे सोचो 80-90% में गोल्ड मेडलिस्ट हो जाते थे। आज से बाबूजी बैठे हुए 50 साल पहले गोल्ड मेडलिस्ट होते थे। यहां 80, 90, 75, 95% तो बच्चों को ऐसे ही आ रहे हैं रोज रोज। अब ये माता पिता खूब खुश, वाह मेरा बच्चा तो 90, 95% ला रहा है, 99% ला रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, इन सारे बच्चों को वैसे ही पौधे जैसे अपाहिज बनाए जा रहे हैं, कमजोर बनाए जा रहे हैं। मजबूत बनाइए, मजबूत बनाइए।